नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुली बगावत, घुसने नहीं देंगे, संपूर्ण बहिष्कार, मुर्दाबाद के नारे, हिटलर शाही मोदी की नहीं चलेगी, तानाशाही मोदी की नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं। इस तरह की दिल्ली के अंदर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी जा रही है। लेकिन मजाल की कोई सरकार ऐसे लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दे, मजाल की कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को लेकर के कह दे कि इन लोगों से मुझे जान का खतरा है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, करणी सेना के लोग दिल्ली में बैठ करके नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। 28 तारीख को नरेंद्र मोदी को अजमेर में जाना है और जाहिर सी बात है करणी सेना का राजस्थान के अंदर एक बड़ा प्रभाव भी है और करणी सेना के पदाधिकारी वो दिल्ली आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। आप सोचिए, ये हालत है और ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि यूजीसी काला कानून उसको आप वापस लो। अब एक तरफ सवर्ण तबका है, सवर्ण जातियां हैं जो यूजीसी को लेकर के विरोध जाहिर कर रही है और दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि यूजीसी वो तो लागू होकर के रहेगा। नरेंद्र मोदी के लिए इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन लोगों को सुन लेना चाहिए। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वहां पर आपकी रैली के अंदर आपको ब्राह्मण दिखाई नहीं देगा, कायस्थ दिखाई नहीं देगा, वैसे आपको दिखाई नहीं देगा रैली के अंदर। और इसके आगे वो कह रहे हैं कि भजनलाल से पूछ लेना, यानी जो मुख्यमंत्री है राजस्थान का, उससे पूछ लेना, भजनलाल से पूछ करके आना कि करणी सेना के लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या भजनलाल के अंदर इतनी हिम्मत है कि भजनलाल रोक पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे शब्द वो बोल रहे हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि काले झंडों से, मोदी मुर्दाबाद के नारों से उनसे स्वागत किया जाएगा और ये भीड़ नहीं है आपकी रैली में, ये भीड़ तो हम जैसे लोगों की वजह से आती है, हम नहीं आएंगे तो भीड़ भी नहीं आएगी। इस तरह की बातें कही जा रही हो। और आगे फिर ये कह रहे हैं कि चुनौती दे रहा हूं, मोदी को चुनौती दे रहा हूं, ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा और हमारे अलावा तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। स्वर्ण समाज एकता, वहां ब्राह्मण भी मिलेगा, वैश्य भी मिलेगा, कायस्थ भी मिलेगा, क्षत्रिय भी मिलेगा। भीड़ तो हम ही तो हैं। हमारे अलावा आपका अस्तित्व क्या है? और जिन लोगों के 28 तारीख को भी मेरे भाई ने बोला कि अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर में आने नहीं देंगे मोदी जी को। मैं खुला बोल रहा हूं, चेतावनी है। काले झंडे आपको वहां इंतजार करेंगे, आपके यूजीसी रोलबैक का विरोध का नारा आपका इंतजार करेगा, क्योंकि आपकी जो भीड़ तंत्र है, जो मोदी के नारे लगाते हैं, वो हम ही लोग हैं। वहां यूजीसी रोलबैक के भी नारे 28 तारीख को अजमेर की धरती पे दिखेंगे, ये हम बोल के जा रहे हैं। सवर्ण जातियां वो यूजीसी को लेकर के नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है और यही नरेंद्र मोदी की मेन मुसीबत है। हालांकि शायद मोदी सरकार को लगता है कि भाई ये सवर्ण जातियां कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी जो भागीदारी है वो भी 8-10% की भागीदारी है और ये 8-10% की भागीदारी वाले अगर 1-2% चले भी जाएंगे तो उधर से 8-10% आ जाएंगे, कोई नुकसान वाला सौदा नहीं है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से छीछा लेदर हो रही है, जिस तरीके से ये मुर्दाबाद के नारे ये चेतावनी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के सरकार के दोहरे रवैये को उजागर कर देते हैं। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रजा बरेलवी अगर वो बरेली के अंदर भी बैठ करके अगर वो इस तरीके की बात कह दे या फिर दिल्ली में आकर के कह दे कि नरेंद्र मोदी को यूपी में घुसने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी का अस्तित्व मिटा देंगे, अगर ये सारी बातें अगर किसी मुस्लिम नेता की तरफ से कही जाए, किसी मुस्लिम संगठन के किसी पदाधिकारी की तरफ से कही जाए, मान लीजिए कि कल को मदनी साहब ये बात उठ करके कह दें, तो आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का, योगी आदित्यनाथ की सरकार का क्या रवैया होगा। किस तरीके से जो है फिर उठा करके उनको ना केवल हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, बल्कि हाउस अरेस्ट तो बहुत छोटी बात है और आमतौर पर जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है तो ऐसे तमाम लोगों को जो विरोध कर सकते हैं उनको हाउस अरेस्ट कर ही दिया जाता है। लेकिन केवल हाउस अरेस्ट नहीं होगा, ना जाने कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाए, मोदी उनकी सुरक्षा को
गंभीर खतरा बता करके, और ऐसे लोगों को ना जाने कौन कौन से, और खास तौर पर हो सकता है कि यूएपीए लगा करके जेल की सलाखों के पीछे सालों साल के लिए डाल दिया जाए। लेकिन ये चूंकि अपने लोग हैं, इसलिए ना बन पा रहा है, ना इनको बोल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं। अब देखिए कुछ महिलाओं की जो वीडियो सामने आई है, एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रही हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। अब ये जो नारे थे ये व्यापारी लगाते थे, ये नारे, ये तस्वीर देखिए आप महिलाओं की, ये नारे कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, ये नारे नोटबंदी के समय पर व्यापारियों ने भी लगाए। ये नारे जीएसटी के समय पर जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, एमएसएमई सेक्टर तबाह हो गया, तब मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, उन्होंने भी लगाया कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। क्योंकि जिसका काम धंधा चल रहा था उसके काम धंधे की वाट लग गई, और जाहिर सी बात है किसी के काम धंधे की वाट लगेगी तो वो सबसे पहला काम यही करेगा कि अपना जो खर्चा है, अपनी जो लेबर है, उसकी कटौती करेगा। और जब वो लोगों की नौकरी गई तब उन लोगों ने भी ऐसे नारे लगाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। लेकिन अब इस नारे को गौर से सुनिए, पहले 2 लाइन तो वही सेम है, नंबर सबका आता है, नंबर तब उनका आया था, नंबर आज इनका आया है, तो ये नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। आगे की 2 लाइन बदल गई है। आगे की 2 लाइन में कह रही है कि सवर्ण जातियों का अपमान नहीं सहेंगे, ये कह रही है। कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा भी सेम है। तो नंबर सबका आता है साहब, मुसलमानों का ही नंबर आएगा, या खाली जाटों का नंबर आएगा, या खाली SC ST OBC का नंबर आएगा, ये इस मुगालते में जो लोग हैं, या खाली किसानों का नंबर आएगा, या पहलवानों का नंबर आएगा। नंबर सबका आता है क्रम से, बारी बारी। जो पीछे है उसको लगता है कि शायद इससे पहले निपट जाएंगे, शायद इससे पहले खत्म हो जाएंगे, शायद इनकी सरकार चली जाएगी, लोगों को लगता है। लेकिन साहब देखिए, जब आंच आती है तब कहने लगते हैं कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, कमल का फूल हमारी भूल। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, कमल का फूल हमारी भूल, हमारी भूल। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, स्वर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में। यूसीसी कानून। अब कुछ और नारे सुन लीजिए, और ये नारे भी सब जगह पर लगते हैं। कौन से नारे हैं? मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब ये नारे तो बड़े सिंपल और कॉमन जो है हो गए, एक तरीके से बड़े ही कॉमन नारे हो गए हैं ये। किसान भी यही नारे लगा रहे थे, पहलवान भी यही नारे लगा रहे थे, और उसके साथ साथ SC ST OBC वो लोग जब सड़कों पर उतर रहे थे तब भी यही नारे लग रहे थे। लेकिन अब ये सवर्ण जातियां वो कह रही है कि मोदी हिटलर है, मोदी को हिटलर बता रहा है, हिटलर शाही बताई जा रही मोदी के राज के। सोच लीजिए जरा, मोदी को तानाशाह बताया जा रहा है। वही जो मोदी को अवतारी पुरुष मानते थे, वही जो यूसीसी की बात करते थे कि यूसीसी आएगा, यूसीसी के लिए मोदी को वोट दे रहे थे। कोई पुल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए वोट थोड़ी ना दिया था। ये यूसीसी कि मोदी आएगा तो यूसीसी लेकर के आएगा, लेकिन यूजीसी लेकर के आ गए। ये पोस्टर भी बहुत वायरल हो रहा है आजकल। ये तस्वीर, इस तरह की पोस्टर लोगों के व्हाट्सएप पर है आजकल। तो जिन लोगों ने यूसीसी के नाम पर वोट दिया मोदी को, वो आज मोदी जी के यूजीसी को कैसे हजम करेंगे? और इसीलिए कह रहे हैं मोदी हिटलर शाही नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है साहब की कि साहब एक तरफा विरोध नहीं हो रहा है, 2 तरफा विरोध हो रहा है। एक विरोध हो रहा है उसको वापस लेने के लिए, और एक विरोध हो रहा है कि यूजीसी को लागू करवाने के लिए। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी, उनकी जो रणनीति है वो किस तरीके की है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, यूजीसी के समर्थन में भी लोग आ गए हैं। यूजीसी के समर्थन में लोग आकर के कह रहे हैं कि भैया यूजीसी तो लागू करना पड़ेगा। बोल 85 जय मूल निवासी, ये नारे लग रहे हैं। बोल 85 जय मूल निवासी। और नरेंद्र मोदी को इस 85 से सबसे ज्यादा खतरा है,
क्योंकि जो 10% है, जो 15% है, वो कितना ही नुकसान कर लेंगे। और आखिरी में घूम फिर करके वो मोदी जी को लगता है कि जब मुसलमान जब मोदी विरोध के नारे लगाएंगे, या फिर SC ST OBC दलित तबका अगर वो मुसलमान विरोधी, नरेंद्र मोदी विरोधी जो है वो नारे लगाएगा, तो फिर उसके बाद में वो जो सवर्ण तबका वो आ ही जाएगा, 1-2% नहीं आएगा। लेकिन ये जो 85% है साहब, ये 85% अगर खरा उतर गया तो नरेंद्र मोदी खुद की सीट के भी लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी जो उनकी सीटें बनारस, वाराणसी, जिसको क्यूटो बनाने की बात कहते थे, वहां पर ऐसा ना हो कि क्यूटो तो छोड़िए साहब, आप सफा चट हो जाए। यानी नरेंद्र मोदी अपनी सीट हार जाएं अगर 85% एक तरफा उतर गया। अगर 85% एक तरफा ये कह दे कि UGC लाओ वरना खत्म, तब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? यानी ये एक तरीके से गले की हड्डी, गले की फांस के जैसे है। भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे UGC समर्थन पे एक रैली निकाली गई है, जिसके अध्यक्ष अजय कुमार पासवान उर्फ अजय भारती, इनके नेतृत्व में एक इतना बड़ा जनसैलाब रैली निकल चुका है। स्थान पूर्णिया। अब नरेंद्र मोदी जी की समस्या ये है कि इस मामले को निपटाया कैसे जाए। हालांकि वैसे जो UGC के विरोध में नारे लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए ढंग से तो वो UGC की शायद फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे, ये स्थिति है। लेकिन अब कोई रिपोर्टर जाएगा नहीं, कोई रिपोर्टर जाकर के पूछेगा नहीं कि भाई GST का विरोध कर रहे हो तो GST की फुल फॉर्म बताओ। बहुत बार ऐसा होता है, आप बताओ ये फला की फुल फॉर्म क्या है, आप बताओ ये क्यों है, आप बताओ ये क्यों है। और कोई इनसे जाकर के नहीं पूछेगा कि भाई ये UGC का जो विरोध कर रहे हो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, और जब सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई तो अपने घर क्यों नहीं बैठ जाते हो। या फिर वाकई सरकार से विश्वास हर किसी का डोल चुका है, डावाडोल हो चुका है। और नरेंद्र मोदी वो भले ही कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, लेकिन नरेंद्र मोदी की गाड़ी वो डिरेल होती हुई नजर आ रही है। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। वीडियो UGC का तो नहीं है, लेकिन UGC से कम भी नहीं है। वीडियो जो है वो नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से विरोध हुआ AI समिट में, और AI समिट में जब नरेंद्र मोदी का विरोध होता है तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने खुद इसको लेकर के मेरठ की रैली में कहा कि भाई नंगी है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें कही। और अब जो है वो BJP के लोग भी इसी लाइन पर चलने लगे। लेकिन एक पत्रकार दमदार आप कहिए, और मैं प्रशंसा करूंगा इस ज़मीन पर इस नौजवान की, कि ये इस तरीके के बेबाकी के सवाल पूछना और खड़े रहना, लड़ते रहना। वो नेताजी जो हैं, ये तस्वीर देखिए आप जरा, ये नेताजी भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, लेकिन नेताजी को भागने नहीं दिया, निकलने नहीं दिया। नेताजी से बस एक ही मासूम सा सवाल पूछ लिया था कि भाई ये AI का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो नेताजी AI भी नहीं बोल पा रहे थे, IAIA ऐसे कुछ करके बोल रहे थे। रिपोर्टर ने उसको करेक्ट किया। रिपोर्टर ने कहा कि भाई ये IAIA नहीं है, ये AI है। जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं बोल पा रही थी, सम्मानित BJP के पास में मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बहुत अरसे के बाद में मुख्यमंत्री बनी हैं, वो AQI नहीं बोल पा रही थी, AIQ बोल रही थी वो। वैसे ही ये हालत है। मतलब BJP के अंदर आप देखिए कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, इनकी बुरी हालत रहती है इस मामले के अंदर। पढ़े लिखे लोगों को लेकर के कहा जाता है कि बड़ी जो है वो BJP के अंदर क्राइसिस है। हालांकि फिर रेखा गुप्ता ने तो अपना बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि भाई मेरी कोई छोटी मोटी वीडियो लेकर के वायरल करने लग जाते हैं, मुझ पर ताना साधते हैं, मुझे काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये बातें उन्होंने कही थी। चलिए रेखा गुप्ता जी का मामला एक तरफ कर देते हैं। अब जरा इन साहब को सुन लीजिए, इन साहब को सुन लीजिए। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं और उल्टा इनको पहले लगा कि रिपोर्टर डर जाएगा, दुबक जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन रिपोर्टर ने कहा कि भाई कोई गोदी मीडिया समझे हो हमें, हम कोई आपका पैसा लेकर के खाते हैं क्या? सुनिए जरा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में AIA का सफल AIA नहीं AI आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है कि ज्यादा जानते हैं। AI क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। AI क्या होता है? और चलो यार, क्या होता है AI? व्हाट इज AI? AI क्या होता है? चलो माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। AI क्या होता है? क्या होता है AI? बात मत करो यार सर, AI क्या होता है? ये देखिए भाजपा का नेता AI क्या होता है? क्या होता है AI?
फालतू एआई क्या फालतू वाला बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या होता है एआई? एआई क्या होता है बताइए। जिद्दी मत बनो। जिद्दी क्यों नहीं बनेंगे हम? मेरा सवाल हम करेंगे क्या होता है नेगेटिव नहीं चला। एआई होता क्यों नहीं चला? नेगेटिव नहीं क्यों चला? आपसे पैसा लेके हम समर्थन में चला। चलो हटो। क्या होता है एआई? हाँ चलो उछलते रहो। उछलते रहो। गोदी मीडिया समझ लिए हैं आप? गोदी मीडिया समझ लिए हैं? क्या समझ लिए हैं आप? चलो ये देखिए भाजपा के नेता किस तरह से देखिए सवाल। बीजेपी के नेताओं का ये बौद्धिक स्तर है, इस तरह की सोच है, इस तरह के इनके कारनामे हैं। खैर क्या ही कहें, लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या वाकई ये जिस तरीके का विरोध है और जिस तरीके की ये बातें निकल करके सामने आ रही, इससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क भी पड़ता है? क्या यूजीसी के नाम पर उनकी सरकार को कोई जरा सा भी, इंच मात्र भी कहीं पर कोई असर होगा? देखिए असर तो है, अब वो असर किस तरीके का होगा और कितना होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल असर है। और दो बातें मैं आपको बता देता हूं। अभी जो 28 तारीख की रैली हो रही है नरेंद्र मोदी की, इस रैली के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद नरेंद्र मोदी के सुखबीर जौनपुरिया वो अजमेर में घूम घूम करके कंबल बांट रहे हैं ताकि किसी तरीके से लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की रैली में चले जाएं। कंबल बांटे जा रहे गर्मी के अंदर भी। अब गर्मी आ गई है साहब, गांव के लोगों के लिए तो मकर संक्रांति 14 तारीख को ही जो है वो सर्दी एक तरीके से दी एंड हो जाती, लेकिन फिर भी अब फरवरी भी जब खत्म होने आ रहा है तब जाकर के कंबल बट रहे हैं। इसका मतलब कंबल सर्दी के लिए नहीं बट रहे हैं, मोदी के लिए बट रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को सर्दी लग रही है, भाजपा को सर्दी लग रही है, भाजपा का टेम्परेचर गिरा हुआ है, भाजपा का मोराल वो गिरा हुआ है, और भाजपा को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अजमेर की रैली भी पिट गई तो फिर उसके बाद में ऐसा हो कि चलिए भैया राजस्थान भी गया हाथ से, और राजस्थान में तो रोटी पलटने का रिवाज है ही। और उसमें भी उन्होंने जो है वो किरकिरी अपनी करवा ली, और किरकिरी ये करवाई कि मुसलमान एक महिला थी, गरीब महिला, रमजान के महीने में रोजे रखी हुई थी, उसको मना कर दिया कि मुसलमान हो तुम, हम तुमको कंबल नहीं देंगे। और ये बीजेपी की आरएसएस के एक तरीके से आप ये सोच रही है, कहीं पर भंडारा लगाएंगे तो उसमें भी कहेंगे कि पहले जय श्री राम बोलो तब जाकर के 2 पूरी मिलेगी। अब तुम्हारी 2 पूरी खाने के लिए, 2 सब्जी के चम्मच लेने के लिए तुम्हारे नाम पर जयकारे लगाने पड़े, तुम्हारे कहने पर चलना पड़े, फिर किस नाम का धर्म आप कर रहे हैं? दान दिया तो वो होता है कि आप दान दे रहे हैं बाएं हाथ से और दाएं हाथ को भी पता ना चले, और आप यहां पर दान दे रहे हैं, उसका दिखावा भी कर रहे हैं और उसके बाद में बदतमीजी भी कर रहे हैं। क्या भगवान राम भी स्वयं ये चाहेंगे कि कोई उनके नाम पर अगर कोई खा भी रहा है, खिला भी रहा है, तो वो पहले उनकी जयकारे लगाए? कोई नहीं चाहता होगा, कोई नहीं कहता होगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए। और ये जो सोच है वो ऊपर से लेकर के नीचे तक है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या दूसरे कोई लोग हो, आपको दिखाई दे जाता है कि साहब देखिए पैटर्न क्या है। और अब यूजीसी को लेकर के नरेंद्र मोदी का विरोध वो मेरठ की रैली से पहले भी हुआ। मेरठ की रैली से पहले भी इस तरह की तस्वीरें गांव गांव से निकल करके सामने आई, इस तरह की तस्वीर दिखाई दी। मेरठ की रैली से पहले भी गांव गांव में पंचायतें हुई कि हम नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे और नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी वो इस वक्त में कमजोर विकेट पर है, नरेंद्र मोदी वो इस वक्त में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आप को यहाँ से निकाल पाते हैं, बचा पाते हैं। ये बड़ा मुश्किल उनके लिए एक टास्क है। भले ही ये 10% की आबादी हो, लेकिन ये एक नैरेटिव सेट करने वाली आबादी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब्दुल इस वक्त में ऐसे खड़े होकर के देख रहा है, मुसलमान इस वक्त में देख रहे हैं कि भाई ठीक है, बड़ा चूड़ी टाइट कर दी हमारी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, थोड़ा सा अब राहत मिली है, थोड़ा सा हम भी आराम से खड़े होकर के देखें। और मुसलमान आराम से खड़े होकर के देख रहा है कि भाई बताओ जरा, सब कह रहे थे कि हिंदू एकता, बटेंगे तो कटेंगे, और एक यूजीसी आया और 15% साफ तौर पर नजर आने लगा। यूजीसी एक आते ही मोदी हिटलर हो गए, मोदी की तानाशाही दिखाई देने लगी, सब कुछ दिखाई देने लगा। वो मोदी जी जो अवतारी पुरुष नजर आते थे, उनके अंदर हिटलर नजर आने लगा। आप सोचिए जरा, बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है, वो नारे तो हवा में उड़ गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल अब किस तरीके से नरेंद्र मोदी का विरोध होता है, और ये लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्या सरकार जरा सी भी हिम्मत दिखा पाती है कि इनको कम से कम हाउस अरेस्ट ही करवा दे, या किरकिरी तो हो करके रहेगी?
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।